हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, मिशन बुनियाद के तहत लेवल 3 का जो आपका एग्ज़ाम होना है उसका कई बच्चों का बार बार मैसेज आ रहा है भी लेवल 3 के लिए सर और वीडियो बनाएं। तो हमने लेवल 3 के लिए आपके लिए आज एक और वीडियो बनाया है। ये आपको बता दें, जो लेवल 3 का एग्ज़ाम है उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 सवाल आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव की बजाय सब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी आपको इनको सॉल्व करना होता है और ये 4-4 अंक के सभी सवाल हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर सम है, इसको हम करते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है एक स्मार्टफोन की कीमत 15% कम हो गई, अब इसकी कीमत 2550 रुपये है, इसकी मूल कीमत क्या है। तो सीधा सा सवाल है प्यारे बच्चों, ये 15% कम हो गई है। अगर इसकी कीमत को हम x मान लें, अगर हम मूल कीमत x मान लें तो इसमें से 15, इसका 15% इसकी कीमत कम हो गई है, तो ये 15/100 गुना में x, तो ये 2550 के बराबर आ जाएगा। इससे यहाँ से हम x की कीमत निकाल लेंगे, यानी मूल कीमत निकाल लेंगे। देखिए ये सॉल्व किया हुआ सम है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। इस तरह आपने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को इस तरह आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर स्मार्टफोन की कीमत लिख ली, पहले माना x की कमी 15-25, कमी जो प्रतिशत है वो 15% है। कुल कमी निकाल ली हमने, x गुना 15/100 करके इसको काटा तो ये 3x बटा में 20 आ गया। अब जो कमी के बाद हमें कीमत है वो 2550 रुपये दी है। तो अब हम अगर 15x में से ये जो कमी है 3x बटा 20, इसको माइनस कर देंगे तो ये 2550 के बराबर है। यहाँ से आपने x, ये समीकरण है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर अगर देखिए हम सॉल्व करने के बाद x की जो कीमत है हमारे पास जो है 3000 रुपये आ जाती है। इस तरह मूल कीमत 3000 रुपये लिखनी है। इसके बाद दूसरा सम देखते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों दूसरे सम में हमें लिखा हुआ है एक बल्लेबाज, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। एक बल्लेबाज के पास 16 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, जिससे औसत 3 बढ़ जाता है। 17 पारियों का औसत निकालिए। तो यानी हमारे पास अगर 16 पारियों का हम औसत मान लें x, तो जो 16 पारियों के कुल रन है वो 16 गुना x 16x हो जाएंगे। और वह 85 रन बनाता है 17वीं पारी में। तो 17वीं पारी के अगर 85 हम और जोड़ दें तो ये 17 पारियों के कुल रन है और इसको 17 से डिवाइड कर देंगे तो ये 17 पारियों का औसत आ जाएगा। जो औसत है वो 3 बढ़ जाता है पहले से, तो x जोड़ 3। तो ये एक समीकरण बन गई है प्यारे बच्चों। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो है 17 जो औसत है हमारे पास आ जाएगा। तो इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है ये भी देखिए, आपके लिए किया है सम। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख लेना है, माना 16 पारियों का औसत x, फिर कुल रन हो जाएंगे 16 गुना x 16x। अब 17 पारियों का हम औसत निकालेंगे। 16 पारियों का हमारे पास कुल रन 16x है और 85 इसमें जोड़ देना है, तो ये 17 पारियों का हो जाएगा डिवाइड में 17। तो 3 बढ़ जाता है, हमने औसत में 3 जोड़ देना है, x जोड़ 3। तो 17 को दूसरी साइड में ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 17x प्लस 17 थी 51, 17x प्लस 51 आ जाएगा। यहाँ से 16 को इस साइड ले जाएंगे और 85 में से 51 को माइनस कर देंगे तो ये 17x माइनस 16 बराबर 85 माइनस 51। तो माइनस करने पर 34 जो है हमारा औसत आ जाएगा। अब नया औसत निकालना है तो 3 बढ़ जाता है, तो 3 हमने 34 में जोड़ देने हैं। तो ये जोड़ने पर हमारे पास 37 जो है नया औसत आ जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो अगला 3 नंबर सम देखते हैं। 3 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है 3 ट्रैफिक सिग्नल है। प्रत्येक सिग्नल हरे से लाल और फिर लाल से हरे रंग में बदलता है। पहला सिग्नल हरे से लाल रंग में बदलने में 25 सेकंड, दूसरा सिग्नल 39 सेकंड और तीसरा सिग्नल 60 सेकंड लेता है। हरे और लाल रंग की अवधि समान है। दोपहर 2 बजे वे एक साथ हरे हो जाते हैं। आगे लिखा है अगली बार वे एक साथ किस समय हरे रंग में बदलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस सम को सॉल्व करने के लिए पहले हम ये जो है 3 ट्रैफिक सिग्नल हैं, हरे से लाल और फिर लाल से हरे रंग में बदलते हैं। पहले सिग्नल से हरे से लाल रंग में बदलने 25 सेकंड, फिर दूसरे के 39 सेकंड है और तीसरे के 60 सेकंड है। तो 2 बजे वो पहले एक साथ हरे हुए, तो हमने अगली बार बताना है वो कितने बजे हरे होंगे। तो इनके लिए हम 39, 25 और 60 का जो है एलसीएम पहले
निकालेंगे। तो ये मैंने जो है सम किया है आपके लिए। पहले सिग्नल का जो ग्रीन से रेड होता है 25 सेकंड लेता है, दूसरा ग्रीन से रेड होने में 39 सेकंड, तीसरा ग्रीन से रेड होने में 60 सेकंड। तो अब हम इन तीनों का हमने जो एलसीएम ये जहाँ मैंने निकाला हुआ है, इस तरह इनका जो अगर आप एलसीएम देखेंगे 25, 39 और 60 का, तो ये आएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 13। तो इनको गुना करेंगे तो ये 3900 आ जाएगा, यानी 3900 सेकंड आ गई है। 3900 सेकंड जो आया है, इसके मिनट बनाने के लिए आपको 3900 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इनको काटेंगे 0 के साथ 0, 6 को काटेंगे 6 कम से कम 36, 3 बच गए 6 5 30। तो इस तरह काट कर ये हमारे पास 65 मिनट आ जाता है। तो इनको पहले ग्रीन से रेड होने में 65 मिनट लगते हैं। तो इसको आगे मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा। तो आप इसको इस तरह से समझिए प्यारे बच्चों, पहले 2 बजे ये ग्रीन थे, तो ये 2 बजे से ग्रीन से रेड होने में इनको, यानी हरे से लाल होने में 65 मिनट लगे। तो अब आगे हरे से फिर रेड से फिर उन्होंने ग्रीन होना है, यानी तो फिर 65 मिनट और लगेंगे। यानी 2 बजे ये ग्रीन हुए, तो अगली बार ये कब ग्रीन होंगे, तो पहले ग्रीन से रेड होने में 65 मिनट, फिर रेड से ग्रीन होने में 65 मिनट। तो इनको जोड़ेंगे तो ये 130 मिनट हो जाएंगे। इनको घंटों में आपने कन्वर्ट करना है, 130 को 60 से डिवाइड करके, तो ये 2 घंटे बन जाएंगे और 10 मिनट, क्योंकि 60 के 2 घंटे होते हैं। तो 120 मिनट इसमें से गया 130 में से, तो 10 मिनट बच गए। यानी 2 और 2 को हम जोड़ेंगे तो ये 4 घंटे 10 मिनट आ जाएगा। यानी 4 घंटे 4 बजकर 10 मिनट पर, 4 बजकर 1 मिनट दोबारा से देखिए, 4 बजकर 10 मिनट पर वो फिर से जो है ग्रीन होंगे। तो इस तरह आपने एक बार टाइम नहीं जोड़ना, बल्कि 2 बार जोड़ना है। ये विशेष बात थी ध्यान रखने वाली भी, आपने टाइम को 2 बार जोड़ना है। अब अगला सम देखते हैं। 4 नंबर सम है आगे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 अंडर रूट है। ये प्यारे बच्चों यहाँ से इसको पूरा आपने ऐसे कर लेना है। 25 अंडर रूट यानी वर्गमूल 3 है, 3 वर्ग सेंटीमीटर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए करिए जिसकी एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो अब हमें यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 वर्गमूल 3। तो इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से हम इसकी एक भुजा ए निकालेंगे। जितनी इसकी भुजा आ जाएगी ये वर्ग की भुजा के बराबर है। फिर इस भुजा को हम लेकर वर्ग का जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे करना है। आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो देखिए हम किस सम को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है जो वर्गमूल 3 बटा में 4 गुना ए स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग, अंडर रूट 3 बटा 4 गुना भुजा का वर्ग। तो भुजा को हमने ए मान लिया है, तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर लिखेंगे बराबर में 25 अंडर रूट 3, यानी ये वर्गमूल क्षेत्रफल दिया हुआ है, ए हमने भुजा मानी है। तो ए स्क्वायर बराबर ये जो नीचे जाकर उल्ट जाएगा तो ये हो जाएगा 25 गुना अंडर रूट 3, 4 ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट 3 है जो नीचे आ जाएगा। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 को आप काट देंगे तो 25 चौका 100 आ जाएगा। 100 जो है वो 10 का वर्ग है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग। तो ए की वैल्यू जो है हमारे पास इसको काट कर 10 आ जाएगी। यानी जो समबाहु त्रिभुज है इसकी जो एक भुजा है हमारे पास जो भुजा है वो 10 आ गई है। तो अब हम इस भुजा की सहायता से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब हम जानते हैं कि हमें जो दिया गया है सामने जो ये त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की भुजा आई है ये वर्ग की भुजा के बराबर है। तो वर्ग की जो भुजा है वो भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अब हमने इस वर्ग की भुजा से क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी भुजा का वर्ग होता है वर्ग का क्षेत्रफल यानी एक स्क्वायर। तो हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो जो 100 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अगला सम देखते हैं। इसके बाद जो अगला 5 नंबर सम है इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक समलंब यानी ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। इसकी समांतर भुजाएं 3:5 के अनुपात में है और उनके बीच लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक समांतर भुजा की
लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो हमारे पास समलंब होता है इसकी जो समांतर भुजाएं हैं ये ऊपर और नीचे वाली, इनका अनुपात दिया है तो हम इनको 3x और दूसरी ऊपर वाली को बड़ी को 5x मान लेंगे। और ये इनके बीच की जो लंबवत दूरी है जो ये 12 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। तो इनकी सहायता से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इस क्षेत्रफल को ट्रेपेजियम के क्षेत्रफल के 384 के बराबर रखकर जो है इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए कैसे करना है। तो आपने यहाँ पर लिखना है माना समलंब की भुजाएं। तो जो हमें रेशो दिया है 3:5 हमने मान लेना है। जो समांतर भुजाएं हैं उनको छोटी को 3x मान लिया और बड़ी को 5x, और हाइट हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है तो इसको हमने h बराबर 12 लिख लिया। अब हमें जो समलंब का क्षेत्रफल दिया है वो 384 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो समलंब के जो वर्ग का क्षेत्र का सूत्र होता है क्षेत्रफल का वो होता है 1/2 गुना में ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो हमारे पास समांतर भुजाएं 3x और 5x है, इनको जोड़ा गुना में ऊंचाई 12 लिखी बराबर में 384। तो इनको जोड़ा तो ये 8x आ गया गुना 12, 2 के साथ काटा 12 को तो ये 6 आ गया। तो ये 6 8 48x बराबर 384 आ गया। तो 48 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो इनको काट देंगे, 48 और 384 को काटेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इस तरह जो समांतर भुजाएं हैं हमारे पास जो हमने ऊपर अभी लिखी हैं 3x और ये यहाँ पर 5x, 3 गुना x जो है x की वैल्यू हम 8 बार देंगे, 3 गुना 8 और दूसरी हो जाएगी 5 गुना 8। तो ये आ जाएगी 8 × 3 = 24 और 8 × 5 = 40 सेंटीमीटर। तो ये दोनों भुजाएं आ गई। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस और की ओर से ऑल द बेस्ट फॉर आपके एग्ज़ाम के लिए। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो डेट शीट है वो अलग अलग है। तो जैसे हमारा जो सरसा ज़िला है इसका जो एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों वो 3 अप्रैल को होना है। तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।